जी हम सर्किट देख रहे थे। तो y है हमारा, वो c के इक्वल था और z जो है वो b के इक्वल आ रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, 7 सेगमेंट डिकोडर। अब एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले या डिजिटल डिस्प्ले हम जिसे कहते हैं। डिजिटल डिस्प्ले आपको इस तरह का कुछ नज़र आता है, जिसके अंदर कुछ पिन्स, अगर हमने 1 शो करवाना है तो 1 के लिए कुछ पिन्स ऑन होंगी, ये राइट वाली 2 पिन्स ऑन होती हैं। अगर हमने 2 करवाना है तो 2 के लिए ये वाली सारी पिन्स, कुछ 5 पिन्स ऑन होती हैं। फिर अगर हमने 8 शो करवाना है तो ये सारी की सारी पिन्स ऑन हो जाती हैं। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले से कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, याद है? जो डिजिटल डिस्प्लेज हम देखते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं। अब उनके पीछे सर्किट क्या बना हुआ है उस डिस्प्ले के पीछे, वो हमने अभी पढ़ना है। एक कम्बिनेशनल सर्किट होता है, वो कम्बिनेशनल सर्किट किस तरह का नजर आएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको आउटपुट सब गिवन है। नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी होंगी इसकी? 7। 7, बिल्कुल। इनपुट्स कितनी होंगी? इनपुट्स देखें, अब हमने खुद से डिटरमिन करनी है कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होंगी। जी मैं एक दफ़ा दोबारा, बस लास्ट टाइम मैं अब लो कर रही हूँ, किसने ज्वाइन करना है तो। जी आप देखें इनपुट्स हमारी कितनी होंगी इसके अगेंस्ट। इनपुट्स हमारी होंगी देखें 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या कौन कौन से नंबर्स शो करवा सकता है अपने अंदर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। क्या 9 से बड़ा नंबर एक डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं आप? 10। उसके लिए आपको दो अलग से 2 डिस्प्ले लेने पड़ेंगे, ऐसे ही है। एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एक डिजिटल डिस्प्ले 0 to 9 तक वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। बाकियों को भी क्लियर है? इसका मतलब है 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इनपुट जो है वो एक बीसीडी नंबर है। एक बीसीडी नंबर को डिस्प्ले कर सकता है। अगर बीसीडी से इनवैलिड बीसीडी आ जाता है तो वो एक 7 सेगमेंट में डिस्प्ले नहीं होंगे, वो 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए से आप उन्हें शो कर सकते हैं। सिंगल 7 सेगमेंट डिस्प्ले सिर्फ आपने याद रखना है 0 to 9 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है। ये सबको क्लियर है क्लास? यस मैम। बाकी Yes. ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, हमारी हमने देखना है, इसका मतलब है 0 to 9 बीसीडी नंबर है तो कितनी बिट्स में पूरा आएगा? नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होंगी? 4, क्योंकि ये एक बीसीडी नंबर है। 4 इनपुट्स 7 आउटपुट्स, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हमने देखना है 0, जब हमने 0 0 0 0 होगा हमारी इनपुट का कम्बिनेशन, इसका मतलब है 0 को डिस्प्ले करना है आपने। 0 को डिस्प्ले करना है तो 0 को डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन सी, हमने ना इन पिंस को 7 जो आउटपुट्स हैं इनको नंबर नेम दे दिया हुआ। आप नेमिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप नेमिंग रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा ट्रुथ टेबल बनेगा, ये आपने याद रखना है। अभी हम इसी के अकॉर्डिंगली देखते जाते हैं। अब सबसे पहले है 0 0 0, ठीक है। 0 को, अगर मैंने 0 को प्रिंट करना है तो 0 के लिए मैं कौन कौन सी, इस तरह से आपको 7 सेगमेंट में वो नजर आता है 0, इसी तरह से आता है ना। तो जी। इसके लिए कौन कौन सी पिन्स ऑन है? ए बी सी डी
ई एफ, सिर्फ जी, जी 0 होगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1 को जब हमने डिस्प्ले करना होता है तो ये बी और सी ऑन होते हैं, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2 को करना है, ए भी ऑन होगा, बी भी होगा, जी होगा, ई होगा और डी होगा, तो ये 2 हो जाएगा हमारा डिस्प्ले। अब इसके लिए साथ साथ आपने देखते जाना है कि हमारा ट्रुथ टेबल कैसे बना है। सबसे पहले 0 के लिए देखें, फर्स्ट रो 0 0 0 0, 0 के लिए सिर्फ जी ऑफ है, बाकी सारे ऑन हैं। ये बात समझ आ रही? देखें ये जी वाला, ये वाली जो थी अंदर वाली पिन, सिर्फ ये ऑफ होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये भी हम ऑन करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ये ऑफ है, बाकी सारी पिन ऑन है। ये बात समझ आ रही सबको? Yes, ma'am. 1 के लिए सिर्फ बी और सी ऑन है, ये राइट वाली 2 पिंस। तो देखें बी और सी हमारा 1 है, बाकी सारे 0s हैं। 2 के लिए हमारी ए भी ऑन है, बी भी ऑन है, जी भी है, डी और ई भी है। ठीक है, ए बी डी ई और जी ये ऑन है। सी और एफ हमारी इसमें ऑफ है। ठीक है, ये वाली जो है ये एफ है और ये सी है, ये ऑफ है। क्लियर? 3 के लिए देखें, ए ऑन है, बी ऑन है, जी भी ऑन है, फिर सी भी है और डी भी है। ई और एफ इसमें ऑफ होंगी। 3 के लिए देखें तो ये ई और एफ ऑफ है, बाकी सारी ऑन है। ये बात सबको समझ आ रही है? Yes. 8 अगर हमने बनाना है तो 8 के लिए ये सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी। 8 की आउटपुट देखें तो 8 के लिए सारी ऑन है। ये हमारा 8 है। और 9 के लिए जो है, 9 के लिए ये सिर्फ ये ई जो है ऑफ होगी, बाकी सारी ऑन होगी। 9 अगर हमने बनाना तो ये भी ऑन करते हैं तो ये 9 हमारा बन जाएगा, ये ऑफ होगी। तो ये देखिए 9 के लिए ई ऑफ है, बाकी सारी ऑन है। 9 से बड़े जितने नंबर्स हैं वो हमारे लिए इनवैलिड बीसीडीज हैं। इनके अगेंस्ट हमारा एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले से शो नहीं कर सकता, 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले शो कर सकते हैं। वो 2 कैसे करेंगे? वो 2 भी इंडिविजुअली 1 से 0 से 9 के दरमियान ही कोई वैल्यू शो कर रहे होंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. बाकी क्लास को Yes. यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ये ट्रुथ टेबल समझ आ गया तो आगे आपने अब क्या करना है? बस आपकी अब आपकी 4 इनपुट्स हैं, 7 आउटपुट्स हैं। आपने क्या करना है? 7 के मैप्स बनाने हैं, सिंप्लीफाइड इक्वेशंस लेके आनी है और फिर आपने एक सर्किट बना देना है जिसके अंदर 4 इनपुट्स होंगी और 7 आउटपुट्स आ रही होंगी जो, और वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन को मैप कर रही होंगी। इसमें सिर्फ एक ही मैं इक्वेशन बता देती हूँ। अब आपको याद होगा आपके पास एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले की आईसी भी मौजूद है। अब आप लोग देखेंगे ना तो उसके अंदर आपकी 4 इनपुट्स होंगी उस आईसी में और बाकी उसकी आउटपुट शो हो रही होंगी। अब उस आईसी के अंदर जो हमारी ए बी सी डी वाली पिन्स हैं वो ऑन होती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? अगर उस आईसी को आप देंगे ना 0011 तो वो ये 3 ऑन कर देगा। 3 के लिए ए बी जी सी और डी को ऑन कर देगा, 3 आपको डिस्प्ले करवा देगा। आप उस आईसी को देंगे 0000 का कॉम्बिनेशन तो वो 0 डिस्प्ले करवा देगा। अब देखिए इसका फायदा क्या है। जब हमने BCD to access3 कोड को इम्प्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी इस तरह का कोड इम्प्लीमेंट करना है, जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमारी आउटपुट के लिए BCD से access3 में 4 आउटपुट्स आ रही हैं। इसका मतलब है आपको जब सर्किट डायग्राम बनानी है तो 4 दफ़ा आपने LED लगा देनी है डायग्राम में, या आपने जब टेक्नोलॉजी मैपिंग ओरिजिनल हार्डवेयर मैपिंग करनी है तो आप 4 LED लाइट्स लगा देते हैं। उन 4 LED लाइट्स में जो ऑन होगी वो 1 है, जो ऑफ है वो 0 है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, वो जो चारों आउटपुट्स आ रही हैं वो चारों आउटपुट्स बना दें इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इनपुट्स। ठीक है, वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वो डिस्प्ले आपको करवा देगा ये वाला सर्किट। लेकिन उसके बैक एंड पे काम क्या हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैम स्टूडेंट्स को लेट इन कर लें क्लास में। काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने 7 मिनट्स तक किया, उसके बाद अब आप लोग
यहाँ तक सबको समझ आई है? Yes, अब हम ma'am. एक ही सिर्फ एक ही इक्वेशन देख लेते हैं क्या बनती है, बाकी इसी तरह से आपने बी सी डी ई एफ जी इन सब की इक्वेशंस भी फाइंड करनी है। सिर्फ ए मैं अभी लिखने लगी हूँ, ठीक है। अब ए को देखें, ए के अंदर हमारी ये वाली मिन टर्म्स ऑन है, ये हमारी जो है वो डोंट केयर टर्म्स हैं और कुछ जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। इन 2 के अलावा बाकी सारी हमारी मिन टर्म्स ऑन है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है? सबसे पहले ये पर्पल वाला जो ग्रुप है ये क्या देगा हमें? W, ठीक है। ये जो आउटर ब्लू वाले ग्रुप है ये हमें क्या दे देगा जी? x बार z बार। फिर ये ग्रीन वाला हमें क्या दे रहा है? x बार y, और ये हमें दे रहा है, अच्छा ये 2 का बनाने की जरूरत नहीं, हम 4 का बनाएंगे, ठीक है। ये सबको समझ आ गई है? जी क्लास, जैसे हमने ए का अब ये सर्किट बनाया है, इसी तरह से हमने बाकी सारी आउटपुट्स के भी सर्किट बना देने हैं। इसका मतलब ये जो ए है ना, ये ए कब ऑन होगा? जब ये वाली इक्वेशन फुलफिल करेगी। क्लियर है? Yes. किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम हो? चले, क्लियर हो गया इसका मतलब सबको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे चले। अच्छा इसमें ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये कौन है? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜੋ अबू बकर। ਇਹ ਕੰਜਰ ਮਾਰ ਪਕੜੋ। लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मैं लेक्चर रिपीट नहीं करूंगी और ना मैंने आपको छोड़ देना फिर इधर। ये अबू बकर खालिक है? No, मैम ये नहीं, दूसरा वाला था। यही थे? पहले लेफ्ट कर लिया है मैम। अबू बकर खालिक कौन है? ये मैम अपनी क्लास का है, वो कोई और था, बाहर से आया था। तो बाहर वालों को लिंक कौन देता है मुझे ये बताएं? मैम 2 अबू बकर शो हो रहे हैं इनमें से। नहीं, बाहर वालों को लिंक कौन देता है मुझे ये बता दें अभी। जी अबू बकर खालिक कौन है? आप लोग की क्लास के ग्रुप में शेयर होता है ना लिंक, वो भी गूगल मीट पे शेयर होता है। अबू बकर खालिक, माइक ऑन करें अपना। रोल नंबर क्या है आपका? जी इनको भी रिमूव कर दूं, सुन नहीं रहे। यहाँ तक सबको क्लियर है क्लास? अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लिखा हुआ था कि ये 7 सेगमेंट डी कोडर है, ठीक है। 7 सेगमेंट डी कोडर है, तो डी कोडर क्या होता है अब हम ये देखते हैं। हमारे डी कोडर्स जो हैं ये भी कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बताते हैं अगर है तो। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? हम एक्चुअल में एक n बिट इनपुट को m बिट आउटपुट कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। n बिट आउटपुट कोड जो होता है उसमें क्या होता है, n और m का रिलेशनशिप क्या बनता है? जो हमारी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं, और नंबर ऑफ आउटपुट्स भी लेस देन और इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर इनपुट्स होती हैं। क्या मतलब है? अगर मेरी 1 इनपुट है तो मैक्सिमम डिकोडर की आउटपुट्स कितनी आ सकती हैं? 2 आ सकती हैं, 2 रेज़ टू पावर 1।
अगर 2 इनपुट्स हैं तो डिकोडर की मैक्सिमम आउटपुट्स कितनी आ सकती हैं? 4। अगर 3 इनपुट्स हैं तो डिकोडर की मैक्सिमम आउटपुट्स 8 आ सकती हैं। अगर मेरी 1 इनपुट है तो 1 हम इसे पढ़ते कैसे हैं? 1 2 2 लाइन डिकोडर, ठीक है। अगर 2 इनपुट्स हैं 2 2 4 लाइन डिकोडर। अगर हमने 3 इनपुट्स वाला है तो 3 2 8 लाइन डिकोडर। हम इसे इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आई है? अब ये डिकोडर क्या होता है? डिकोडर में हम क्या करते हैं? हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं इनपुट की। बेसिकली अगर हमारी ये जो डिकोडर होता है इसमें एग्जैक्टली आउटपुट में एक बिट एक रो में और एक कॉलम में एक ही बिट आउटपुट ऑन होती है और बाकी सारी बिट्स ऑफ होती हैं। जी क्लास समझ आ रही है या नहीं? कोई एक माइक ऑन करके बता दें। Yes, ma'am. ठीक है। अब एग्जैक्टली 1 बिट ऑन होगी हमारी और बाकी सारी बिट्स ऑफ होंगी और इसी वजह से हमारा ये जो है यूनिक आउटपुट कोड हमें दे रहा होता है। यूनिक आउटपुट कोड का मतलब क्या है कि देखें बाकी सारी आउटपुट्स ऑफ हैं, एक ही आउटपुट ऑन हो रही है, तो इसका मतलब वो यूनिक ही हर दफा रहेगा। अब इन सर्किट्स को हम कहते हैं डिकोडर्स, ठीक है। अब डिकोडर्स किस तरह के सर्किट्स होते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले आता है 1 to 2 लाइन डिकोडर। 1 to 2 लाइन डिकोडर में हमारी 1 इनपुट होगी, 2 आउटपुट्स होंगी। डिकोडर की आउटपुट हमेशा क्या होती है जरा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा इनपुट का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, डिकोडर की वो वाली बिट ऑन होगी, ठीक है। देखें ए इनपुट है, हमने डिकोडर की बिट्स हैं D0 D1। अब D0 इस साइड पे लिख लें या 1 इस साइड पे लिख लें, वो आपकी मर्जी है। जब A0 होगा तो D0 ऑन होगी, D1 ऑफ होगी। जब A1 होगा तो D0 ऑफ है, D1 ऑन है, ठीक है। ये हमारी डिकोडर की आउटपुट आ गई। A0 है तो D0 ऑन है, A1 है तो D1 ऑन है। यहां तक सबको समझ आई है? अच्छा, अब ये 1 to 2 लाइन डिकोडर के अंदर अगर हम देखें D0, इसका हम एक्सप्रेशन लेके आना चाह रहे हैं तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कौन बताएगा? आप D0 का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने की तो जरूरत ही नहीं है के मैप के थ्रू, क्योंकि एक ही आउटपुट ऑन है, ये मिनटम वही वाली मिनटम आ जाएगी। ए नोट ए बार बिल्कुल, और D1 का ए होगा, ए। ठीक है। तो हमने ये देखें इसका हमने मैपिंग भी कर ली। D जो 0 है वो ए बार है और D1 ए है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब इन डिकोडर्स का फायदा क्या है? डिकोडर्स का फायदा ये है कि हम कोई भी बूलियन सर्किट इस डिकोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम जो एंड और नॉट गेट्स यूज कर रहे थे, हम उनको यूज करने की बजाय हम एक डिकोडर की आईसी को यूज करेंगे और हम कोई भी बूलियन सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो बूलियन सर्किट अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो डिकोडर्स के थ्रू कैसे होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ तक 1 to 2 लाइन डिकोडर आपको समझ आ गया? यस। अब हम देखते हैं 2 to 4 लाइन डिकोडर। 2 to 4 लाइन डिकोडर में देखें, अगर मेरी वही बात है कि अब 2 इनपुट्स होगी A0 A1 और आउटपुट्स हमारी क्या हो गई हैं D0 D1 D2 D3, ठीक है। जब हमारा A0 A1 दोनों 0 0 हैं तो ये बाइनरी किसके इक्विवेलेंट है? 0 0 0 के। तो D0 वाली आउटपुट ऑन है, बाकी सारी आउटपुट्स ऑफ है। फिर 0 1 तो D1 वाली ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। 1 0 2 है तो D2 वाली ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। और 1 1 3 है तो D3 ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। आउटपुट आ गई। ये समझ आ गई है? यस। सबको समझ आ गई है? Yes. ठीक है। अब ये D0 देखें तो D0 का एक्सप्रेशन क्या बनता है? D0 को सिर्फ देखें, A बार A1 बार A0 बार, ठीक है। तो A1 बार A0 बार, A1 की का कम्प्लीमेंट A0 का कम्प्लीमेंट दोनों को ऐड किया तो ये D0 बन गया। उसके बाद D1 देखें तो A1 बार A0,
A1 का कंप्लीमेंट लिया हुआ है और A0 को एज इट इज दिया हुआ, तो ये हमारा D1 बन गया। फिर D2 और D3, A1 A0। ये समझ आइए डायग्राम। जी Yes. स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो डिकोडर है, ये अगर 2 to 4 लाइन डिकोडर देखें तो ये दो 1 to 2 लाइन डिकोडर्स से मिलके बना हुआ है। देखें, एक डिकोडर 1 to 2 लाइन वाला ये है A0 के लिए, एक A1 के लिए। दो 1 to 2 लाइन डिकोडर्स हैं और आगे 4 एंड गेट्स लगे हुए हैं, तो हमारा 2 to 4 लाइन डिकोडर बन जाएगा। हमारे पास एक छोटा डिकोडर है तो हम उसको मिला के हम बड़ा डिकोडर बना सकते हैं। ये बात समझ आई है या नहीं आई? Yes, ma'am. अब देखें 2 to 4 लाइन डिकोडर जो है, इसकी आउटपुट्स आ रही हैं 4। इस वजह से हमारे आगे कितने एंड गेट्स लगेंगे? 4 एंड गेट्स लगेंगे। अगर ये 3 to 8 लाइन डिकोडर होता तो हमने इनपुट्स को पूरा करना होता है। 3 to 8 लाइन डिकोडर, अच्छा 2 to 4 लाइन डिकोडर दो 1 to 2 लाइन डिकोडर से मिलके बना, तो हमारी दो 1 to 2 लाइन डिकोडर होंगे, तो दो इनपुट्स हैं, तो 2 to 4 लाइन डिकोडर बन गया। अब 3 to 8 लाइन डिकोडर कैसे बनेगा? एक उसमें 1 to 2 लाइन डिकोडर होगा और एक हमारा 2 to 4 लाइन डिकोडर होगा, तो वो 3 to 8 लाइन डिकोडर बन जाएगा। ठीक है, और उसके आगे दो ये वाले डिकोडर्स होंगे और उनके आगे 8 हैंड गेट्स लगे हुए होंगे, तो हमारा ये 3 to 8 लाइन डिकोडर बन जाएगा। ये बात समझ आई है? जी मैम। बाकी क्लास को मैम एक बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देंगे वाला। देखिए, 1 to 2 लाइन डिकोडर समझ आ गया। अब जब हमने 2 to 4 लाइन डिकोडर इसके थ्रू बनाया तो हमने हमारी ये डायग्राम बनी। अब हमने देखा कि जब हम 2 to 4 लाइन डिकोडर बना रहे हैं तो ये दो 1 to 2 लाइन डिकोडर्स को यूज कर रहा है। एक A0 के लिए देखें, ये A0 का बार और A0 एज इट इज आ रहा है, फिर ये A1 का बार और A1 एज इट इज आ रहा है, तो ये दो डिकोडर्स हो गए और उनके आगे 4 एंड गेट्स यूज कर रहा है। ठीक है, तो हम छोटे डिकोडर्स को मिला के हम बड़ा डिकोडर बना सकते हैं। अब इसी तरह से जब आपने 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाना होगा तो आप एक ये वाला डिकोडर ले लें, एक ये वाला डिकोडर ले लें, फिर आपने क्या करना है, आगे 8 हैंड गेट्स लगा देने हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? 3 to 8 लाइन डिकोडर। क्लियर है? देखें, यहां पे देख सकते हैं 3 to 8 लाइन डिकोडर के लिए नंबर ऑफ आउटपुट एंड गेट्स कितने होंगे? 8 जो एंड पे आएंगे। अच्छा, डिकोडर्स अब हमने किस तरह से लेने हैं? क्लोजेस्ट पॉसिबल हमारा क्या स्प्लिट बनता है? 2 to 4 लाइन डिकोडर, एक 2 to 4 लाइन और एक 1 to 2 लाइन डिकोडर। और अगर आपने 2 to 4 लाइन डिकोडर नहीं लेना तो आप तीन 1 to 2 लाइन डिकोडर को मिला के आप 3 to 8 लाइन डिकोडर बना सकते हैं। देखिए, तीन ही 1 to 2 लाइन डिकोडर हो गए ना। ये भी 1 to 2 लाइन था, ये भी था और ये भी। अब ये दो 1 to 2 लाइन डिकोडर मिला के एक 2 to 4 लाइन डिकोडर बना रहे हैं। ये एक 2 to 4 लाइन डिकोडर, एक 1 to 2 लाइन डिकोडर, और ये आगे इसकी 8 आउटपुट्स आ गई हैं, 8 हैंड गेट्स लगे हुए हैं। क्लियर है? मैम एक स्टूडेंट की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, ऐड कर लें उसको दोबारा। इसमें दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं होती, वो आपको एक दफ़ा लो कर दें तो वो हो जाता है, वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया होगा। अब दोबारा नहीं कर सकते, अब काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। किसी का क्वेश्चन हो यहाँ तक? मैम हमने डिकोडर्स को यूज ही क्यों करना है? देखें, डिकोडर्स को यूज क्यों करना है? डिकोडर एक आईसी आप लेंगे डिकोडर की, आप उसके थ्रू कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा इसका ये फायदा है कि इसमें हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ जाता है। हम बहुत जल्दी हमारा जो है, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये ट्रूथ टेबल देखें, आपको डायरेक्ट एग्जैक्टली हर रो हर कॉलम देख लें, सिर्फ एक बिट आउटपुट की ऑन होगी। आपको वो जो सिंप्लीफिकेशन के मैप के थ्रू कर रहे हैं, फिर इक्वेशन आ रही है, उस इक्वेशन को मैप करेंगे, तो वो सारा कुछ नहीं हो रहा। हम सिंपली एक मिनट हमको हमारे एक डिकोडिंग लाइन के इक्वल है। दूसरा ये है कि हमारा जो इनपुट का कम्बिनेशन बन रहा है वही हमारी आउटपुट आ रही होती है।
वो वाली आउटपुट की बिट ऑन होती है, बाकी सारी बिट्स ऑफ होती हैं। तो इससे हमारी जो है वो डिकोडर्स को यूज़ करते हुए हमारी कम हो जाती है। एक तो आईसीज कम हो जाती हैं यूज़ करने के लिए, हम डायरेक्टली डिकोडर की आईसी यूज़ कर लेते हैं। अब ये अभी तो आपको ये बड़े बड़े सर्किट्स नज़र आ रहे हैं। हम सिंपली जब हमने भी यूज़ करना है ना, हमने पेपर पे भी बनाना, तो हम इसका डायरेक्टली ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो सर्किट क्या काम कर रहा है। अगर मैं कहती ना एक 2 to 4 लाइन डिकोडर, बस मैंने लिख दिया कि मैंने ये यूज़ किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए 2 to 4 लाइन डिकोडर कैसे बना है। ठीक है, यस। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो? अब इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि 4 to 16 लाइन डिकोडर बनाना है, तो हम 2 to 4 लाइन डिकोडर्स ले लेंगे और आगे 16 हमारे एंड गेट्स लग जाएंगे। अब ये मेरा ख्याल है आप लोग खुद कर सकते हैं क्या क्या स्प्लिट्स आपके बनेंगे। इसी तरह 7 to 128 लाइन डिकोडर बनाना है, तो 4 to 16 लाइन डिकोडर और 3 to 8 लाइन डिकोडर। आपने क्या करना है, आपने इनपुट्स को पूरा करना है। तो ये 7 इनपुट्स हो गई, तो ये आगे इसके 128 एंड गेट्स लगे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, अब है हमारे पास डिकोडर्स विद इनेबल इनपुट। ठीक है, अब डिकोडर्स विद इनेबल इनपुट क्या है? ऐसे डिकोडर्स देखें, अगर मेरी एक इनपुट हमने ऐसी दे दी जो कि इनेबल या डिसेबल कर रही है इस पूरे के पूरे डिकोडर को। ठीक है, डिसेबल का मतलब है कि उस पूरे के पूरे डिकोडर ने कोई आउटपुट ही जनरेट नहीं करनी, और इनेबल का मतलब क्या है कि उस पूरे के पूरे उस डिकोडर ने की जो भी इनपुट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा वो उसके अकॉर्डिंगली फिर आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, अब देखिए अगर मेरी इनेबल इनपुट 0 है, तो जो एक्चुअल इनपुट A0 A1 है, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, हमारी आउटपुट हमेशा 0 0 0 0, कोई भी बिट ऑन नहीं होगी क्योंकि इनेबल 0 थी। क्लियर है? देखिए इनेबल 0 है, 0 0 आउटपुट इनपुट आ गई, 0 1 आ गई, 1 0 आ गई, 1 1 आ गई, कोई भी आ गई, आपका आउटपुट यही रहेगी। ये 4 रोज के लिए यही आउटपुट रहेगी। ठीक है, ये एक्चुअल में ये डोंट केयर नहीं है, इनकी जगह पे आप 0 0 0 1 1 0 1 1 पुट कर लें। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद जो है इनेबल 1 जब होगी तो वो बिल्कुल डिकोडर वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। इनेबल 1 है तो इनपुट का कॉम्बिनेशन 0 0 है तो डी 0 ऑन है। इनेबल 1 है तो इनपुट का कॉम्बिनेशन 1 है तो डी 1 ऑन है। 2 है डी 2 ऑन है। 3 है तो डी 3 ऑन है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो विद इनेबल अगर हम इनपुट कह रहे हैं तो इनेबल इनपुट का बस आपका एक ही काम है कि इसने पूरे के पूरे डिकोडर को इनेबल कर देना है या डिसेबल कर देना है। अगर इनेबल इनपुट 0 है तो डिकोडर कोई आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। अगर इनेबल इनपुट 1 है तो डिकोडर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे सिंपल विदाउट इनेबल डिकोडर काम कर रहा था। अब अच्छा, डी मल्टीप्लेक्स, अच्छा अब यहाँ पे देखें 3 to 8 लाइन डिकोडर यूजिंग 2 to 4 लाइन डिकोडर हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक इनपुट को एज एन इनेबल यूज कर लिया, ठीक है, और बाकी जो 2 इनपुट्स हैं उनको डिकोडर में पास कर दिया। अब अगर आप देखें जब भी हम काम करते हैं 3 इनपुट्स के साथ, अच्छा 3 to 8 लाइन हमने इसका वो डायग्राम वही देखा था सर्किट। 3 इनपुट्स के साथ जब हम काम करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 3 इनपुट वाला कहाँ पे बना हुआ है टेब? ट्रुथ टेबल इसमें बना हुआ? हाँ जी, चले ये वाला भी नहीं है, ये हमारा 3 इनपुट्स वाला एक ट्रुथ टेबल बना हुआ है। सिर्फ ट्रुथ टेबल को भी आपने देखना है। जब हम 3 इनपुट्स के साथ काम करते हैं तो हमारा ये देखें, ये वाली टर्म रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है।
इनपुट्स। पहली दफा ये 0 के साथ रिपीट हो रही है, 0 के साथ 0 0 0 1 1 0 1 1 का कॉम्बिनेशन है, फिर नेक्स्ट टाइम 1 के साथ 0 0 0 1 1 0 1 1 का कॉम्बिनेशन है। ये बात सबको समझ आई? हैं तो 3 ही इनपुट्स। अगर मैं इस ए वाली इनपुट को एज एन इनेबल यूज करूं, 3 इनपुट्स में से एक इनपुट हमने एज एन इनेबल यूज कर ली, बाकी इनपुट्स एज इट इज वो 2 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन सारे चलते रहेंगे। जब ये इनेबल हमारी 0 होगी तो हमारा ये वाला सर्किट जो है ये डिसेबल हो जाएगा, ये वाला सर्किट हमारा आंसर करेगा। जब 1 होगी तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये 1 का आंसर करेगा। ये बात समझ आ रही है? यस मिस। देखें, जब भी हमने डिकोडर्स के साथ काम करना है ना विद इनेबल इनपुट, तो हमारी और सिंप्लीफाइड जो है वो आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इनेबल इनपुट को आपने ज़रा समझना है। एक्चुअल में हमारी 3 इनपुट्स ही हैं। जब भी 3 इनपुट्स का ट्रूथ टेबल आप देखेंगे, आपको उसके यही कम्बिनेशंस नज़र आएंगे। अब ये वाले कम्बिनेशंस जो हैं ये आपको क्या बताते हैं? ये कम्बिनेशंस हमें ये बता रहे हैं, एक मिनट इसको हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। ये कम्बिनेशंस इनपुट के हमें क्या बताते हैं कि हमारी पहली 2 इनपुट्स, ठीक है, लास्ट 2 इनपुट्स ये 0 0, फर्स्ट टाइम देखें तो ये 0 के साथ 0 0 है, यहाँ पे देखें तो ये 1 के साथ 0 0 है, ये सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद 0 1 यहाँ पे 0 के साथ 0 1 है, यहाँ पे 1 के साथ 0 1 है, 1 1 इसी तरह से यहाँ पे 1 के साथ है, 0 के साथ है, यहाँ पे 1 1 के साथ है। तो ये इस तरह से हमारी जो है, अगर आप इसको डिवाइड करें, यहाँ पे इतना डिवाइड कर लें तो ये वाली वैल्यूज आपको सेम नजर आएंगी, रिपीट हो रही हैं, और सिर्फ ये वाली वैल्यू ऊपर वाली 4 में 0 है, ए की वैल्यू, और बाकी में 1 है। अब यही काम यहाँ पे हुआ हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, जब हमारा A2 हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको हमने एज एन एनेबल यूज कर लिया, ठीक है, और बाकी A0 A1 को हमने डिकोडर को पास कर दिया। अब डिकोडर हमारा कौन सा है? डिकोडर है हमारा जी, कौन सा डिकोडर है? 2 to 4 लाइन डिकोडर। अब मैंने आपसे कहा था हम ब्लॉक यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। अब 2 to 4 लाइन डिकोडर है तो 2 इनपुट्स इसको जाएंगी और 4 आउटपुट्स जाएंगी। आप जरा देखिएगा 2 इनपुट्स कैसे जाएंगी। हमने आउटपुट दी, इनपुट इसे दी 0 1 1। इसमें हमारी आउटपुट कौन सी ऑन होनी चाहिए डिकोडर में? 0 1 1 में डिकोडर की आउटपुट नंबर 3। जी समझ आ रही है? जी क्लास, आवाज आ रही है? ये दोबारा बता दें। देखें डिकोडर, अभी पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास इनपुट है 0 1, अब ये 2 बिट वाला है, ठीक है, 0 1 है तो इसकी ये बाइनरी क्या बनती है? 1 की बाइनरी बनती है और D1 ऑन है। अगर ये 1 1 है तो ये 3 की बाइनरी बनती है तो ये D3 ऑन है। इसी तरह से अगर आप 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाते हैं तो अब हमारी 3 इनपुट्स हो जाएंगी। वो कौन कौन सी हो जाएंगी? अच्छा, इसके साथ ही हम कर सकते हैं आगे, लेकिन चलें, 3 इनपुट्स हो जाएंगी, A B C लेट से 3 इनपुट्स हैं, और हमारा डिकोडर क्या की आउटपुट्स क्या आएंगी? वो आएंगी D0 से लेकर D7 तक। ये बात समझ आ रही है? यस। D0 D1 और ये D7 तक जाएगा। आप देखें, अगर मेरा 0 0 0 है तो कौन सी आउटपुट ऑन होगी? ये वाली, बाकी D0। सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। अगर मैं आप ये आपसे ये पूछ रही हूँ कि D0 1 1 ऑन है तो कौन सी इनपुट ऑन होगी? आउटपुट D3 वाली। D0 D1 D2 ऑफ है, D3 ऑन है, बाकी सारी फिर ऑफ है, ठीक है।
देखें, मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि अगर मेरे पास 0 1 1 है, अब हमने इसकी जो आउटपुट्स है ना, इस वाले इनेबल को, इस वाले डिकोडर को 0 वाली सारी इनपुट्स आएंगी। इसका मतलब है पहली 4 इनपुट्स इस इधर आ रही हैं आउटपुट्स, और नेक्स्ट 4 आउटपुट्स ये जनरेट कर रहा है। अब ये दोनों मिला के एक हमें 3 to 8 लाइन डिकोडर दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा जब आप डिकोडर देखेंगे, मतलब ये वाला बॉक्स आपको क्या देगा? 3 इनपुट्स 8 आउटपुट्स। लेकिन ये बना कैसे है? ये बना है किससे? 2 2 to 4 लाइन डिकोडर से विद इनेबल इनपुट। जी समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब ये मैम बॉक्स जी हम मल्टीपल इनेबल्स यूज कर सकते हैं? इनेबल एक ही होगा, एक डिकोडर का एक ही इनेबल। मल्टीपल मैम इनेबल फॉर आप यूज एग्जांपल कर सकते हैं। नहीं नहीं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप A2 A3 को एंड करें और उनका भी, उनके कॉम्बिनेशंस को एज एन इनेबल यूज करें, तो भी आप कर सकते हैं। मतलब हम 16 लाइन डिकोडर बना सकते हैं खाली एक इनेबल ऐड करके? वो आपको फिर 3 to 8 लाइन डिकोडर लेना पड़ेगा। 3 to 8 लाइन डिकोडर लें और उससे 4 to 16 लाइन डिकोडर बना लें विद इनेबल इनपुट। ओके मैम। ठीक है। दूसरा, आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए फिर आपको A2 और A3 जो 2 हायर आउटपुट्स होंगी, इनपुट्स होंगी, उनको एनेबल के तौर पे यूज करना पड़ेगा फिर उनके कॉम्बिनेशंस को। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इस केस में देखें, हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, लेके जाएगा हमें। सबसे पहले हम देखते हैं A0, इस इनेबल को A0 एज इट इज जा रहा है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिकोडर कुछ भी जनरेट नहीं करेगा, ये सारी वैल्यूज क्या जनरेट करेगा? 0 0 0 0। ये बात सबको समझ आ रही है? यस। अब ये A0 यहाँ पे आके नॉट हुआ तो ये 1 बन गया। इसका मतलब है ये डिकोडर ऑन हो गया इस टाइम पे। जब A0 है तो ये नीचे वाला डिकोडर ऑन हो गया। अब ये 1 1 इस डिकोडर को आउटपुट जा रही है, इनपुट जा रही है, तो 1 1 के अगेंस्ट कौन सी आउटपुट 1 जनरेट करेगा? ये वाली। और बाकी सारी क्या जनरेट कर देगा? 0 0 0। क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मेरा ये 1 है और ये भी, ये 0 1 है, 1 0 1, Y5 वाली डिकोडर की आउटपुट ऑन होनी चाहिए। ठीक है, या D5 आप कह लें। चले हम चेक करते हैं। 1 की वजह से, अब ये ग्रीन के साथ है, मैं रेड वाला रेज नहीं कर रही। 1 की वजह से इस डिकोडर को इनेबल क्या चला जाएगा? 1 जी, इस डिकोडर को 1 जाएगा और दूसरे डिकोडर को क्या जाएगा? इसको 1 जाएगा, इसको, इसका नॉट जाएगा, इसको 0 चला जाएगा। इसका मतलब है इसकी वजह से ये सारे 0 जनरेट करने लग जाएंगे। और अब इसको इनपुट्स जाएंगी, इसको इनपुट्स क्या जा रही हैं? ये जा रही है 1 और ये जा रही है 0। तो 0 1 इनपुट गई, 0 1 के लिए ये 0 0 है, ये 0 1 है। ठीक है, देखें ये इसकी 0 0 वाली आउटपुट है, Y4, Y5 ये वाली आउटपुट है 0 1 वाली, फिर ये हमारी 1 0 वाली है, और नेक्स्ट हमारी 1 1 वाली है। ठीक है, तो Y5 वाला यहाँ पे ऑन हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। Y5 ऑन हो गया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ऑफ। तो 1 0 1 पे वैसे भी क्या जनरेट होना था? D5 ही जनरेट होना था। क्लियर हुआ? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। तो हम इनेबल इनपुट्स के साथ हमारा काफ़ी इजी हो जाता है, हम डिकोडर्स को बना सकते हैं। अब ये देखें, ये 4 to 16 लाइन डिकोडर बना है यूजिंग 2 3 to 8 लाइन डिकोडर विद इनेबल इनपुट। अभी यहाँ तक ही रखते हैं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछें।
सबको क्लियर है? मैम आप ये स्लाइड्स भी शेयर कर देंगी गूगल क्लासरूम पर? अच्छा, इसमें ना जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स वाली है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये डिकोडर वाली जो है ये अभी मैंने कंपाइल नहीं की हुई। इसमें कुछ मैं इधर से पढ़ा रही हूँ, कुछ किसी स्लाइड से पढ़ा रही हूँ। तो वो बुक में ये गिवन है। कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट शायद ये जो मैंने क्लास में करवाए हैं ये गिवन ना हो आपको बुक में। वो वाले मैं शेयर कर देती हूँ, बाकी मुश्किल है अभी। मैम लेक्चर रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आप? लेक्चर रिकॉर्डिंग कर दी ना तो आप लोगों ने जो सुन रहे हैं ना वो सुनना ही खत्म कर देना कि रिकॉर्डिंग तो शेयर हो ही जाएगी। नहीं मैम, ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें प्लीज कर दें जरा यार। अब तो हो गया लेक्चर। कर देना। मैं रिकॉर्डिंग की नहीं है, देखिए रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं की हुई। शेयर कैसे करेंगे? वो पहले आप बताते तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, अब दूसरा आप लोगों का ना लैब टास्क में दिखाती हूँ। आप लोगों ने अभी क्या करना है, आप लोगों ने अभी ये करना है कि स्टार्ट कर देना है, चेक करना है कि किस तरह से हो रहा है। उसके बाद फिर आपका टाइम जो है वो मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले है ये हाफ एडर जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये हाफ एडर आपने प्रोटियस पे बनाना है, ठीक है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या करना है। प्रोटियस पे आपने ये हाफ एडर एज इट इज़ ये सर्किट डायग्राम बनानी है और इसको इनपुट्स दे के देखनी है 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट्स क्या जनरेट हो रही हैं, सम और कैरी पे क्या जनरेट हो रहा है, और आपने ट्रूथ टेबल इसका डिज़ाइन करना है, ठीक है। एनालिसिस करना है बेसिकली, आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। अब आपने मुझे सबमिट क्या करवाना है, इस टास्क में आपने सबमिट क्या करवाना है, इस टास्क में आपने ये करना है कि आपने प्रोटियस पे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की और आप सिमुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट और साथ में पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल ये इसे फिल करके आपने देना है। समझ आई? अब आपके हर प्रोटियस के ऊपर हर स्क्रीनशॉट के साथ आपके टेक्स्ट के अंदर आपका रोल नंबर ऐड होना चाहिए, ठीक है। प्रोटियस पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाता है, आपने उस टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है। हर एक ने अपना रोल नंबर अपना नेम वहां पे मेंशन करना है और फिर स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, दूसरा आपने क्या काम करना है, फर्स्ट टास्क यही है। इसके नीचे ही आपने क्या करना है, इसके नीचे ही प्रोटियस का इसको इसी जो है वर्ड फाइल इसी को एडिट करें, इसके नीचे ही प्रोटियस की आपने स्क्रीनशॉट लगा देना। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये वाला सर्किट, अब ये हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट है। ये सर्किट डिज़ाइन करें, इसको सिमुलेट करें। सिमुलेशन से जो आपके पास डिफरेंस और बारो के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करें और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दें। ये टास्क हो गए दो। थर्ड टास्क आपका क्या है, ये टास्क है आपका मेन टास्क जो आपने खुद से करना है। आपको लास्ट टाइम मैंने करवाया था इम्प्लीमेंटेशन थ्रू यूनिवर्सल गेट्स। कोई भी बूलियन फंक्शन आप यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड टास्क आपका ये है कि आपने यूजिंग ओनली नैंड गेट पहले ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए, फिर आपने ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करना है और फिर आपने वो प्रोटियस पे ही इम्प्लीमेंट करें और उसको सिमुलेशन पे लगाएं और उसकी फिर पिक्चर स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे ऐड कर दें। आपने खुद से क्रॉस चेक कैसे करना आपका सर्किट ठीक है या नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट। आपने ये देखना है जो ये ट्रुथ टेबल आपने बनाया था इसको सिमुलेट करते हुए, अगर तो वो थ्रू नैंड गेट जब आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, अगर तो वो सेम इसी ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली सही है तो ठीक है आपका कोड, अदरवाइज आपका कोड जो है वो आपका सर्किट ठीक नहीं है, ठीक है। एक वर्ड फाइल ही आपकी सबमिट होनी चाहिए सबकी, इसमें ऊपर नाम और रोल नंबर वगैरह लिख दीजिएगा और उसके यहाँ पे आपने प्रोटियस का स्क्रीनशॉट ये ट्रूथ टेबल फिल करना है, यहाँ पे प्रोटियस का स्क्रीनशॉट ट्रूथ टेबल फिल करना है। थर्ड आपका ये काम है कि आपने हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर ये जो दोनों ऊपर सर्किट दिए गए हैं इनको यूजिंग ओनली नैंड गेट इम्प्लीमेंट करना है।
ठीक है, और उनके स्क्रीनशॉट्स भी फिर यहाँ पे लगाने हैं। मैम सर्किट डायग्राम की जगह स्क्रीनशॉट लगाना है। जी जी, सर्किट डायग्राम्स की ही स्क्रीनशॉट लगाने हैं ना। और इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टेप्स होंगे कि आपने इसको नैंड गेट्स के साथ किस तरह से कन्वर्ट किया है, वो स्टेप्स आपने सारे जो हैं वो पेज पे करके वो उसका इमेज भी साथ में लगाना। एक ही पेज पे आप दोनों के स्टेप्स लिखने के लिए छोटी छोटी तो डायग्राम्स हैं। हमने 2-3 तरीके पढ़े थे नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के। एक हमने इक्वेशन के थ्रू पढ़ा, फिर हमने उसके थ्रू पढ़ा था डायग्राम के थ्रू, फिर हमने ये देखा कि एंड और नॉट, ये 3 गेट्स अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट, तो हम कोई भी गेट जो है, कोई भी फिर बूलियन सर्किट यूजिंग नैंड गेट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका ले लें। जो थर्ड टास्क है, आपने उसका पेज पे वर्किंग दिखानी है साथ में कि ये कैसे नैंड गेट्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रोटियस की उसकी फाइनल जो आपका नैंड गेट्स के थ्रू सर्किट बनेगा, उसकी प्रोटियस की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाना। क्लियर है यस मैम। बाकी सबको? यस मैम। मैम जो स्टेप्स लिखने हैं वो बस 2-3 लाइनों पे शॉर्ट से ना प्रिसाइजली। स्टेप्स आपने कैसे लिखने हैं, जैसे मैंने आपको करवाया था डायग्राम के थ्रू। लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना, डायग्राम बनानी है कि किस तरह से ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर। अगर तो मैम। बूलियन इक्वेशन के थ्रू आपने कन्वर्जन करनी है, तो वो बूलियन इक्वेशन जितने स्टेप्स में आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी एंड और नॉट गेट्स में, वो कर लें। अदरवाइज फिर आपको क्या करना है, आपको वो डायग्राम एक बना के, पहले सिंपल यही डायग्राम बना के इसके सारे गेट्स को आपने नैंड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ओके मैम। मैम डेडलाइन क्या होगी इसकी? डेडलाइन अभी 3 o'clock हो गए हैं, आपकी 5 o'clock तक होगी। मैम थोड़ी नहीं जल्दी मैम, इतनी कम संडे तक की तरह। मैम नमाज संडे भी पढ़नी है। देखें, ये 2 घंटे की आपकी लैब है, और इसके अंदर ये देखें, ये एक क्वेश्चन ये भी था अभी, आपने इसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं ये नहीं आपसे कह रही, ये हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपकी 2-2.5 घंटे की लैब थी। जी मैम नमाज भी पढ़नी है ना मियां सर। कितने बजे तक? मैम 12 बजे से रात। अच्छा, और कोई बताए? 59। चले, मैं इसकी असाइनमेंट अभी जनरेट करती हूँ, आप लोग अभी इसके अंदर ही रहें। अभी मैंने अटेंडेंस भी लगानी है। अभी नेक्स्ट क्लास का लिंक मैंने शेयर कर दिया हुआ पहले, तो आप लोगों ने जैसे ये खत्म होगी वो ज्वाइन कर लेनी है। 4 बजे तक तो वैसे भी अभी लैब का टाइम है ना, आप लोग स्टार्ट तो करें। 4 बजे तक हम मीटिंग में ही हैं, आप लोग स्टार्ट करें, आपका 4 बजे तक वैसे ही कंप्लीट हो जाना। मैम जी, ये मीड का सिलेबस कब डिस्कस होगा? नेक्स्ट अभी आपका लेक्चर पड़ा हुआ है। अभी हमारा मिड का सिलेबस है, इसके अंदर हमारी ये चीज़ें रहती हैं। अभी हम पढ़े हैं डिकोडर्स, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये चीज़ें हमारी रहती हैं। ठीक है, बाकी वही आपकी वीक 7 तक जो बनती हैं वही होंगी कंटेंट्स। मैं जनरेट ओके कर मैम। लूँ एक मिनट आप लोगों की असाइनमेंट।